So guys, I'm sure that whenever you have gone to see a movie and during the interval you go to buy your popcorn or drinks, आपने ये screen देखी होगी ऊपर. This is especially if you have gone to a PVR, right? यहाँ पे we have the overpriced items. Everyone knows that these multiplexes, they sell overpriced items to the moviegoers. But क्या कभी किसी ने actually compare किया है कि how much overpriced is it? So for example, यहाँ पे मैं zoom in करता हूँ. So you can see, let us look at cold beverages and the hot beverages. So cold beverages mein you can see extra large, large, regular. Let me just pick up one of them. So let me just pick up the large cold beverage. तो यहाँ पे ये लिखा है 675 ml. अब माइंड यू ये 675 ml सॉफ्ट ड्रिंक नहीं मिल रही है आपको. ये 675 ml इज द साइज ऑफ द कप. और ये हम सबको पता है कि इस कप में वो साला बर्फ कितनी डालता है, राइट? तो आपको कोल्ड ड्रिंक तो किसी भी हालत में 675 ml नहीं मिलती है. इन ऑल लाइकलीहुड इट इज एक्चुअली मच लेस देन 600 ml, बट इवन इफ यू अज्यूम 600 ml और स्लाइटली लेस देन 600 ml, तो आप पे कर रहे हो 250 रुपीज फॉर अ 600 ml कोल्ड ड्रिंक. एंड इफ यू लुक एट द नॉर्मल 600 ml बॉटल विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, वो रिटेल होती है 35 रुपीज के लिए. So on one hand you have 600 ml bottle for 35, and on the other hand you are paying 250 bucks for less than 600 ml of cold drink. Now I am not a genius at math, even though I got good marks in CAT, but that comes out to 7 times. So you are paying 7x for the same shit. And mind you, shit is the right word to use here. It is overpriced 7 times. I mean, this is called daylight robbery. This is called ripping your customers off 7 times. And it is not just restricted to cold beverages or cold drinks. Let us look at the hot beverages section. यहाँ पे can you see the green tea? Can you see the green tea that is retailing for 170 rupees? Now, if you have ever had a green tea, ग्रीन टी का जो एक सैशे आता है ना, वो आपको पड़ेगा रफली 5 रुपए का. तो दैट मीन्स दैट यू आर पेइंग 165 रुपीज फॉर बॉइलिंग वाटर. 165 bucks फॉर बॉइलिंग वाटर इज वॉट यू आर पेइंग. नाउ आई होप कि आपको पता है कि ये जो मल्टीप्लेक्सेस हैं पीवीआर के जैसे, दे मेक देयर प्रॉफिट मेनली फ्रॉम दिस फूड एंड बेवरेजेस. जो वो मूवी दिखाते हैं उनकी टिकट सेल्स के थ्रू इनका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता. प्रॉफिट मार्जिन इनकी फूड एंड बेवरेजेस के थ्रू ही आती है. नाउ कम्स अ जनरल नॉलेज पार्ट. अब आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये न्यूज़ शायद ना पता हो, ये पिछले साल हुई थी. सो इन जुलाई ऑफ 2018 महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये बोला कि मल्टीप्लेक्सेस में बाहर का खाना लाना अलाउड होगा. भाई ये तो बहुत ही कंज्यूमर फ्रेंडली डिसीजन है. ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अचानक से सपना कैसे आ गया ये अलाउ करने का? तो द रीज़न इज़ कि किसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक PIL दर्ज की थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें ये बोला था कि भाई आउटसाइड फूड शुड बी अलाउड इन दीज मल्टीप्लेक्सेस बिकॉज दीज मल्टीप्लेक्सेस आर रिपिंग पीपल ऑफ. तो इस PIL के रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ भाई ये आउटसाइड फूड अलाउ होना चाहिए. लेकिन आपको पता है ये ऑर्डर कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. एंड एज यू माइट हैव गेस्ड, ये सारे मल्टीप्लेक्सेस मिल गए, इन्होंने इधर उधर गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स के हाथ गर्म किए होंगे एंड दे ऑब्टेन्ड अ स्टे ऑन दिस ऑर्डर. और इसी इश्यू के ऊपर MNS यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो राज ठाकरे की पॉलिटिकल पार्टी है, उसके गुंडों ने PVR के लोगों को पीट भी दिया कई बार. ऐसे कई इंस्टेंसेस हो चुके हैं महाराष्ट्र में. रीज़न बीइंग कि ये PVR जैसे मल्टीप्लेक्सेस दे आर चार्जिंग वेरी हाई प्राइसेस फॉर फूड. सो माई क्वेश्चन टू यू इज, डू यू थिंक PVR इज जस्टिफाइड इन रिपिंग पीपल ऑफ? Because they are ripping people off. I mean, this is daylight robbery if you are asking to people pay 7 times more than what they would be able to buy in a normal market. And do you know the surprising part? The surprising part is that the answer to this question is yes. Yes, PVR is justified. Why? Because capitalism, baby. As a customer, you call it ripping off, but as a business, they call it pricing strategy. अब आप एक बात ध्यान में रखो, ये कोका कोला और पॉपकॉर्न जैसे प्रोडक्ट्स ये डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स हैं. डिस्क्रिशनरी एज इन इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू हैव देम. ये किसी बाइबल या गीता कुरान में नहीं लिखा है कि आपको इंटरवल में कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न खाना ही खाना है. इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट एंड ऑल्सो
इट्स नॉट एज इफ ये जिंदगी मौत का सवाल है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन. अब मेडिसिन हाँ अगर पेशेंट को ना मिले तो उसके लिए तो जिंदगी मौत का सवाल है, बट these products don't come under that category. Second, a business has the freedom to choose the selling price of its product. PVR has the full freedom to even charge you 1000 rupees for a cup of Coca-Cola. Yes, if they want it, they have the freedom to sell it at 1000 rupees. And it will all come down to the question that are people willing to pay? And surprisingly, the answer is that yes, consumers are willing to pay for it. अब ना ऐसा है कि अपनी जो इंडिया की मिडिल क्लास है ना, ये लास्ट के 10-20 सालों में ही इनके पास डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज़्यादा आई है, राइट. नाउ would I want someone to buy a product which is clearly overpriced 7x 8x? Would I want someone to do that? Of course not. But hey, it is your money. आपको अपना पैसा जैसे खर्च करना है करो. Who is stopping you? If this is the way people want to spend their income, well, so be it. और अगर आप में से किसी के दिमाग में ये आया था ना कि नहीं यार ये मॉरली राइट नहीं है, हाउ कैन द कंपनी चार्ज सच अ रिडिकुलस प्राइस फ्रॉम इट्स कस्टमर्स, तो लेट मी टेल यू वन थिंग. These businesses are also providing you free water in these multiplexes. These businesses have the perfect right कि वो पानी भी आपको फ्री ना दे. वो बोले कि साले पानी के लिए भी आप पे करो, हमसे मिनरल वाटर बॉटल खरीदो 50 रुपये में या 100 रुपये में. They are well within their rights as a business to do it. But they don't do it. They are providing you free water. So coming back to the topic of this video, is a multiplex like PVR justified in ripping people off? Well, surprisingly, the answer is yes, they are. So I hope you enjoyed the video and learned something out of it. I will see you soon. This is Kagdial signing out.